थैंक यू गोपाल जी। कल प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, हमारे कांग्रेस पार्टी के बारे में बहुत कुछ बोल के गए, तो मुझे लगा कि जवाब देना चाहिए। पूरे देश में एलपीजी की कमी है, लोग लाइनों में लगे। प्रधानमंत्री किस मुंह से असम के लोगों के पास वोट मांगने आए, हमें ये समझ में नहीं आता। बहुत बेशर्मी होनी चाहिए किसी भी ऐसे आदमी में जो इस हालात में वोट मांगने की हिम्मत जुटाए। एक ऐसी घड़ी है, एक ऐसा दौर है, एक ऐसा वक्त चल रहा है जहां एक जंग छिड़ी हुई है और कभी ऐसा नहीं हुआ 75 सालों में कि हमारे देश के पड़ोस में जंग हो रही है और हमें कोई पूछने वाला नहीं। हम यहाँ तक कैसे पहुँचे पिछले 11-12 सालों में, यह सवाल प्रधानमंत्री से हम पूछना चाहते हैं। कोई हमें पूछने वाला नहीं है। भारत की कोई पूछ नहीं हो रही है आज पूरे विश्व में। यह सोचकर, यह देखकर हमें दुख होता है, शर्म आती है। कल आए थे, कुछ लोग पूछ रहे थे कि जब बाढ़ आई थी असम में तब तो आप नहीं आए। जब असम को आंसू पोंछने की जरूरत थी तब प्रधानमंत्री यहां नहीं थे, वो वहां थे जहां चुनाव हो रहे होंगे। प्रधानमंत्री वहां ही जाते हैं जहां चुनाव होते हैं। मणिपुर नहीं गए क्योंकि मणिपुर में अभी चुनाव नहीं है, चुनाव होंगे फिर पहुंच जाएंगे। और कल मैं सुन रहा था 24,000 करोड़, 25,000 करोड़। आज प्रधानमंत्री की ये हालत है इस देश में कि बच्चा बच्चा कहता है कि अगर मोदी जी ने बोला है तो झूठ होगा। ये 26 की असेंबली का इलेक्शन हो जाए, ये 24,000, 25,000 करोड़ भूल जाइए। ये 24 भी हट जाएगा, 25 भी हट जाएगा, सिर्फ जीरो बचेंगे। कल बोल रहे थे ना, इतने जीरो हैं 24,000 करोड़ में, कांग्रेस को गिनती नहीं आती इतने जीरो की। जी हाँ, हमें जीरो की गिनती तो नहीं आती। ये पैसा तो आप ही कमाते हैं जिसमें इतने जीरो लगते हैं, हमें नहीं मालूम। धोखा देना इनकी फितरत में है, झूठ बोलना इनकी आदत है। आज जो बेइज्जती कमाई है, मोदी जी ने नहीं कमाई है। मोदी जी की वजह से देश की बेइज्जती हो रही। हम उम्मीद करते थे कि इसका भी वो जवाब देंगे, लेकिन नहीं दिया। अब हम तो कड़वा बोलेंगे, हम विपक्ष में हैं, हम सच बोलेंगे और सच कड़वा होता है। हम कोई इनको लोरी सुना के सुलाने के लिए तो नहीं आए हैं, मीठा मीठा बोले इनके। हम इनकी असलियत भी खोलेंगे। फिर ये कहते हैं साहब कांग्रेस कठपुतली बन गई है उन लोगों की जो देश को कमजोर कर रहे हैं। साहब, एप्स्टीन की कठपुतली तो आप हैं। एप्स्टीन का नाम तो आप सबने सुना है। एप्स्टीन के गैंग की कठपुतली नरेंद्र मोदी बने हुए हैं और हिम्मत दिखे इनकी। कांग्रेस को कहते हैं हम कठपुतली हैं। कांग्रेस इनकी पोल खोलना अपना धर्म समझती है, हम इनकी पोल खोलेंगे। जब कांग्रेस का शासन था तब एलपीजी की कीमत 20 रुपए भी बढ़ जाती थी, तो इनकी एक आजकल बड़ी वरिष्ठ नेता बनी हुई हैं बीजेपी की, सड़क पर आ जाती थी सिलेंडर लेकर। 63 रुपए बढ़ा और इनको शर्म नहीं आई। आज दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी ब्लैक में बिक रहा है, इन्हें शर्म नहीं आ रही। ये प्रचार में लगे हुए घूम रहे हैं वोट मांगते हुए। जो हालत आज हमारी अर्थव्यवस्था की हुई है उस पे मुंह नहीं खुलता। चले कांग्रेस को गाली देने। कांग्रेस ने आसाम के चाय बागानों को पूरे विश्व के नक्शे पर लाकर रखा, मेहनत करके किया। आसाम ने कांग्रेस को बहुत बड़े बड़े नेता भी दिए। सब ने मिलकर आसाम को एक पहचान दी, एक आधुनिक पहचान दी। उद्योग लगे, चाय बागान, जैसा कि मैंने आपको कहा, पूरे विश्व में आज आसाम की अगर चाय की पहचान है तो उसमें कांग्रेस पार्टी का भी एक योगदान है। कल कह रहे थे कि आसाम की चाय मैंने गुजरात में बेची,
मेरा रिश्ता पुराना है असम की चाय से। अरे इतना ही अच्छा रिश्ता था तो चाय बागान वाले इतने वक्त से एक आदिवासी स्टेटस मांगते हैं, वो क्यों नहीं दे रहे? चुनाव आया तो पट्टे देने आ गए। चाय बागान के लोग कितने अरसे से मिनिमम वेजेस की मांग कर रहे हैं, अगर देते भी हैं तो चुनाव से पहले थोड़ा सा देके एहसान लगा रहे हैं। जो बोलते हैं झूठ बोलते हैं। आज भी अमित शाह आए हुए हैं, 3 बजे प्रोग्राम इनका खत्म हुआ, 4 बजे देखिए आज घोषणा हो जाएगी चुनाव आयोग को भी इन्होंने कठपुतली बना रखा। सारे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं कि कांग्रेस किसी तरह से वापस सरकार में नहीं आ जाए। लेकिन अब असम की जनता ने मन बना लिया है कि कांग्रेस को फिर से लाना है। चाय बागान वालों ने भी मन बना लिया है, नौजवानों ने भी मन बना लिया है, अहोम के जो लोग हैं उन्होंने भी मन बना लिया है। हर समुदाय, हर वर्ग, किसी भी उम्र का कोई भी हो, परेशान है। वो चाहते हैं कि बदलाव आए, परिवर्तन आए। और परिवर्तन इस बार असम के लोग बहुत ऐतिहासिक परिवर्तन लाने जा रहे हैं। यहां के मुख्यमंत्री के बारे में तो क्या ही बोलें। अगर मोदी जी दिन में 18 घंटे जागकर झूठ बोलते हैं, ये 24 घंटे सोए या जागे झूठ बोलते हैं, नींद में भी झूठ बोलते हैं। ऐसा झूठा आदमी इस देश के किसी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। असम की किस्मत खराब थी जो अब ठीक होने वाली है कि ऐसा मुख्यमंत्री मिला। इनसे सवाल पूछो, इनकी पोल खोलो, इनका भ्रष्टाचार के बारे में बताओ, इनके सिंडिकेट के बारे में बताओ, इनकी तस्करी के बारे में बताओ, तो कहते हैं कि साहब मेरे लिए कहा कि ये अलगाववादी लोगों से मिले हुए, FIR कराएंगे। कराइए, मैं बैठा हूं गुवाहाटी में, वापस आ गया हूं, 3 दिन में वापस आया, कराइए FIR। लेकिन हम सच बोलना, हम सवाल पूछना बंद नहीं करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी है, अंग्रेजों से लड़े थे, संघियों से लड़े थे। तुम तो अभी नए नए संघी बने हो, तुमसे डरेंगे? डरते नहीं। हमने भी एक कसम खा रखी है, जितनी कोशिश कर लो FIR कराने की, भेज दो पुलिस जहां जहां भेजनी है। असम को हेमंता भ्रष्ट शर्मा के राज से मुक्ति दिलवाएंगे, ये ठान लिया है। हेमंता भ्रष्ट शर्मा का ये आखिरी महीना है एज चीफ मिनिस्टर ऑफ असम। इसके बाद ये कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। ये मैं चुनौती दे रहा हूं आपके सवाल। एनी क्वेश्चन? सबके प्रोग्राम बन रहे हैं लगातार। हमारे तमाम नेता, हमारे अध्यक्ष खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी अभी भी आई थी, फिर आएंगी। हमारे तमाम नेता लगातार असम में आएंगे, आपसे संवाद करेंगे और बीजेपी की पोल खोलेंगे। ऐसा होता है कि जब माहौल किसी पार्टी के पक्ष में बहुत ज़्यादा चल रहा होता है तो कई लोगों की उम्मीद होती है कि टिकट मिले। इस बार जो एप्लीकेशंस आई वो पिछली कई चुनावों से कहीं ज़्यादा थी और इस बात का हमें गर्व भी है कि हर सीट पे हमारे पास एक से कहीं ज़्यादा काबिल उम्मीदवार हैं, लेकिन टिकट तो एक को ही मिलेगी। तो जाहिर सी बात है कि लोग दुखी हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं, पार्टी छोड़ देते हैं। कुछ लोग बहुत दुखी हो जाते हैं तो चिट्ठियाँ लिखते हैं। ये होता है, हर पार्टी में होता है, ख़ास तौर पे उस पार्टी में जिसकी हवा चल रही है। पहले तो आपकी आइडियोलॉजी वाले सवाल पे आते हैं। जो आज इस राज्य का मुख्यमंत्री बना है, कभी वो कांग्रेस में रहा करता था, फिर वो बांग्लादेश गया, ढाका गया, वहाँ एक मौलाना साहब से सलाह ली और बीजेपी में चला गया। कुछ लोगों की आइडियोलॉजी कमज़ोर होती है, ये मैं मानता हूँ। हेमंता उनमें से एक है। मैं तो कई बार कहता हूँ कि 10-15 दिन के लिए ईडी और सीबीआई हमें दे दीजिए, हेमंता की आइडियोलॉजी फिर कांग्रेस की हो जाएगी।
तो वो होता है। आपने सवाल पूछा पैसे का आरोप, जिन व्यक्तियों के बारे में ये आरोप लगा रहे हैं, अगर उनका इतिहास कोई समझ ले, जितना दान पुण्य इस समाज में इन लोगों ने किया, वो इतना पैसे के चक्कर में कभी राजनीति नहीं करते ये लोग जिनके आपने नाम लिए। इनके महल हैं कई कई जगह पर। मैं राजस्थान से हूं, वो भी राजस्थान से हैं, तो मैं जानता हूं। दूर दूर तक ये सोच नहीं सकते, तो इसलिए वो छोड़ दीजिए। कोई दुखी है, उसने आरोप लगा दिया, उसका तो क्या ही कर सकते। उनके हिसाब से मिला है। कांग्रेस में अभी तक जो 2 लिस्ट निकला है, आउट ऑफ दैट सीट आज उनकी ये हालत है कि बीजेपी भी उनके कहने पे टिकट नहीं दे रही। वो कांग्रेस उनके कहने पे टिकट देगी। मैं कह रहा हूं, थक गए हैं, डिप्रेशन में हैं, घबराए हुए हैं, उन्हें दिख रहा है कि चुनाव के बाद उनके साथ क्या होगा, इसलिए अनाप शनाप बोल रहे हैं। आज भी बीजेपी लिस्ट नहीं निकाल पा रही। हमने तो निकाल दी, क्यों नहीं निकाल पा रही पूछिए ना। आरएसएस की एक अलग लिस्ट है, सोनोवाल जी की एक अलग लिस्ट है, और 2 और नेता हैं जिनका मैं अभी नाम नहीं लूंगा, वो अलग लिस्ट लिए घूम रहे हैं, और ये परेशान हो रहे हैं। अपने बाल वैसे ही उनके कम हो रहे हैं और खींच खींच के तोड़े जा रहे हैं। अपनी पार्टी में नहीं चल पा रही उनकी, चले हमारी पार्टी में चला रहे हैं। मैंने आपको कहा कि ईडी और सीबीआई दे दो तो हिमंता भी इधर आ जाएगा, तो फुल स्टॉप कहाँ लगता है? वो हम आने नहीं देंगे, वो अलग बात है, दरवाजे बंद हैं। लेकिन हाँ, ऐसे बोलो। करने दीजिए ना, करने दीजिए। आसाम के लोग बहुत सजग हैं, जाग चुके हैं पूरी तरह से। उन्हें मालूम है कि वोट चोरी हो सकती, इसलिए ये चुनाव आसाम की जनता बीजेपी से लड़ रही है। संदीप शर्मा। अब वो तो स्टेट के लीडर्स बताएंगे साहब। दिल्ली थोड़ी निकालती है लिस्ट, तो स्टेट के ही तय करते हैं। यहाँ रिमोट कंट्रोल नहीं चलता। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক আমাৰ এই নম্বৰত 9181 307 221।